जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर परवेज साहब हैं और ये शमा मुआवजात के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और इनसे हम बात करेंगे किल्लत मनी पे, जिसे अंग्रेजी में ओलिगोस्पिरिनिया कहते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये होता कैसे है, इसके होने के असबाब क्या है और इसको कैसे हल किया जा सकता है। ये सारी बातें हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताइए व्यूअर्स को कि जो लोग चैनल्स देख रहे हैं वो उनको बताइए कि ये सारी चीजें जो होती है वो कैसे होती है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जी, आज मेरा मौजू ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो मीन्स किल्लत यानी कमी, स्पर्म में कमी को जो है ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ये WHO के मुताबिक 2021 में जो है इसका डेफिनेशन ऐसे बताया गया है कि जब स्पर्म का कंसंट्रेशन 15 से 16 यानी 15 मिलियन पर ml से कम हो तो उस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया कहा गया। थोड़ा स्पर्म के मुतालिक मैं बताऊं, स्पर्म का वॉल्यूम जो है वो 1.4 ml पर इजैकुलेशन होगा। स्पर्म का कंसंट्रेशन जैसे मैंने बताया 15 से 16 मिलियन पर ml होगा। टोटल स्पर्म का नंबर जो है 39 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन। उसके बाद में मोटिलिटी 42% मोटाइल स्पर्म होगा, दोनों प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव होगा। फिर प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है 30% होगा। उसका मॉर्फोलॉजी जो है वो 4% नॉर्मल शेप का होगा। अब यहाँ ये मुराद है कि इसकी वजह से जो है मेल फर्टिलिटी डिसऑर्डर होता है और ये जो है इसमें जो है मनी का मिकदार यानी क्वांटिटी कम होगा, उसका जो है मॉर्फोलॉजी कम होगा और रिप्रोडक्टिव पावर यानी जो फिर कुव्वते मौलिदा ये कम होगा और इनेबिलिटी टू इम्प्रेग्नेंट होगा। तो ये सारे कैफियत को जो है ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। इसके फिर वजूहात ये हैं कि यूनानी के रोशनी से शुए मिजाज यानी टेम्परामेंट यानी मिजाज में गड़बड़ी और आजय तनासुलिया का ज़ौफ यानी वीकनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, एक्सेसिव कॉइटस, मैस्टरबेशन, शुए मिजाज, कबित या वाइटल ऑर्गन, ब्रेन, लिवर और बहुत कोई क्रोनिक डिजीज में बहुत देर तक मुब्तला होना यानी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, हेमरेज, क्रोनिक फीवर और बहुत गर्म और बहुत ज्यादा खुश्क गैर तबी ग़िज़ा का लेना। मॉडर्न कॉज में हार्मोनल डिसऑर्डर है, वेरिकोसिल एनलार्ज है, इन्फेक्शन है, ऑर्काइटिस है, प्रोस्टेटाइटिस है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर में क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है, लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग ऑफ टेस्टिस यानी बहुत गर्म होना लगेगा, मेडिकेशन में केमोथेरेपी और एनाबॉलिक स्टेरॉइड ये होगा। अब जो है इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स में पेस्टिसाइड्स यानी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक जैसा को इस्तेमाल करना और प्लास्टिक, BPA, हेवी मेटल्स इसका इस्तेमाल करना। फिर इसका जो टाइप्स है, अकसाम है, किल्लत मनी बेकैफियत यानी डेफिशिएंसी इन क्वालिटी ऑफ सीमेन। क्वालिटी कैसा होगा? थीन होगा, वाटरी होगा। किल्लत मनी मिकदार यानी कमियत में डेफिशिएंसी इन क्वांटिटी ऑफ सीमेन, जो भी मनी वीकनेस ऑफ सीमेन जिसमें लॉस ऑफ फर्टिलाइजिंग पावर होगा। इसका अलामत यह है कि मनी जो है थीन होगा, पतला होगा, वाटर यानी पानी जैसा होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, उसके अंदर चिपचिपाहट यानी विस्कोसिटी कम होगा और व्हाइटनेस होगा, अर्ली डिस्चार्ज ड्यूरिंग इंटरकोर्स होगा, इनफर्टिलिटी होगा, वीकनेस, डिप्रेशन, लॉस ऑफ लिबिडो क्रोनिक केसेस में होगा। और इसका जो मॉडर्न क्लिनिकल में फेलियर टू कंसीव आफ्टर 12 मंथ्स यानी इनफर्टिलिटी होगा, लो इजैकुलेशन वॉल्यूम होगा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में जो है हम लोग 5 दिन का गैपिंग रख के सीमेन एनालिसिस करवाते हैं। उसके बाद जो है इसमें स्पर्म काउंट वगैरह देखते हैं। उसके बाद हार्मोनल को देखने के लिए FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, TSH देखते हैं और बाद औकात जो है
स्क्रोटल डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वेरिकोसिलियर टेस्टिकुलर साइज देखने के लिए। बाकी जेनेटिक टेस्ट में क्लिनफ्लिंटर वो करते हैं। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को स्क्रीनिंग करने के लिए HIV, सिफिलिस, क्लैमिडिया वगैरह करते हैं। और यहाँ पे इलाज बिल गजा जो है न्यूट्रिटिव और एफोडिजिक यानी मक्का में बाद भी देंगे, जिसमें दूध हो गया, खजूर हो गया, आलमंड हो गया, पिस्ताचियो, कोकोनट, पोमेग्रेनेट यानी अनार, फिग्स, अंडा, मीट सूप, बोन ब्रोथ वगैरह। और अवॉइड क्या करेंगे, एक्सेसिव स्पाइसी यानी झाल, ड्राई, इंटॉक्सिकेशन, कोल्ड टेम्पर्ड फूड को हम लोग मना करेंगे। इलाज भी दवा में, यूनानी दवा में मुफर मकोई बाद भी देंगे, मौलिद मनी यानी मनी पैदा करने वाले अजवा देंगे। जिस तरह जो है कोच का बीज, कपी काचू, गोक्सुरा, खसखस, टुकमी काहू देंगे। हर्ष में अजगंध, मूसली सफेद, ताल मखाना, खजूर, आकरकरा, मेथी वगैरह देंगे। कंपाउंड दवा में माजून अदखरमा, माजून शाला, माजून सुपारी पाक, हब्बे मकोई, खमीरा गावजवा, ये सारे नहीं देंगे। आप ये टेम्परामेंट और कंडीशन और सिचुएशन देख के तभी तय करेगा। उसके बाद में जो है इलाज भी तदबीर में दलक करेंगे यानी मसाज करेंगे रोगन बादाम या रोगन कुंजत के साथ। और हमाम करेंगे यानी स्टीम बात करेंगे सर्कुलेशन को इंप्रूव करवाने के लिए। रियाजत यानी एक्सरसाइज करेंगे। ओबेसिटी रिलेटेड जो है उसको स्क्रीनिंग करके ओबेसिटी को दूर करेंगे। अगर आजकल ऐसा देखा गया, हम अपने मरीजों को देखते हैं कि जिन लोगों का जो है ओलिगोस्पर्मिया होता है, या तो शुगर यानी डायबिटीज होता है, या फिर जो है उसका ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे। करवाने के बाद स्क्रीनिंग करके ट्रीटमेंट करेंगे और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस कम कराएंगे, स्मोकिंग को हटाएंगे अगर स्मोकिंग करता होगा, हीट एक्सपोजर से कम करेंगे। अल्कोहलिक कंजम्पशन करता है तो उसको जो है हम लोग रोकेंगे। एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी, विटामिन सी, ई, जिंक, सेलेनियम, कोएंजाइम Q10 ये सब देंगे। और बाकी जो है जो भी तदाबीर है वो हम लोग लाएंगे और उसको जो है अच्छे गजा और अच्छे लाइफस्टाइल को हिदायत करेंगे। ये है ओलिगोस्पर्मिया से रिलेटेड जो बहुत कॉमनली पाया जाता है। और खास तौर से आजकल जो है तंबाकू नोशी या नशा, और उसके बाद पैकेज फूड, जंक फूड, ये भी इसका एक बाइस है। इसको भी हम लोग जो है रोकेंगे। ये था ओलिगोस्पर्मिया से रिलेटेड सारे कैफियत। इससे जो है माने बहुत सारे लोगों का जो तवल्लुद यानी जनरेशन नहीं होता है, माने पैदावार रुक जाता है, इसलिए ये बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर M.A. परवेज साहब, और इन्होंने पूरी डिटेल के साथ जो मनी की किल्लत होती है उसके बारे में बताया कि होता कैसे है, इसकी रोकथाम कैसी की जाए और इसका इलाज क्या है, सारी बातें उन्होंने बताई। आप इस वीडियो को, अगर आपको इस तरह कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और बार बार देखें। और इन्होंने फ्री में, मुफ्त में सारी चीजें बता दी है कि क्या खाना चाहिए, क्या चीज, किन चीजों से परहेज करना चाहिए और ये होता कैसा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।